प्रिय भक्तों और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए सज्जनों, ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कल्कि अवतार प्रभु जी नर अंग में कैसे आएंगे, कैसे वो अपना दर्शन लीला रचेंगे, कैसे वो महागुप्त में रहे होंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपना प्रसिद्ध भविष्य मालिका पुस्तक 13 जन्म शरण पुस्तक में क्या लिखे हैं, चलिए सुनते हैं। मोदेहे विश्राम करिवे ठाकुर, शुणी था तू बाबू राम। बैरागी अंतरे चाटू पटांतरे, काहा आगे न कहिबु। कोणा बेलरे मुह मुख थिब, काहाकू चिन्हा न देबु। तो यहाँ पर जो भविष्य वाणी आ रहा है, जिसको संत अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं, इस भविष्यवाणी को वो अपना प्रिय शिष्य रामदास जी को बता रहे हैं। यहाँ पर जो भविष्यवाणी आ रहा है, ये भविष्यवाणी वो महापुरुष जी के बारे में है, जो महापुरुष कलियुग की अंतिम समय पर धरती धाम पर आएंगे। यहाँ पर संत अच्युतानंद दास जी ने अपना शिष्य को बोल रहे हैं कि देह विश्राम करिवे ठाकुर, सुनी था तू बाबू रामो। वो जो महापुरुष आएंगे, वही महापुरुष और वही गुरु कलियुग की अंतिम समय पर जो आएंगे, उन्हीं के अंग में ही स्वयं ठाकुर जी विश्राम करेंगे घोर पापमय कलियुग में। बैरागी अंतरे चाटू पटांतरे, काहा आगे न कहिबु। ठिकणा बेलरे मुह मुख थिब, काहाकू चिन्हा न देबु। महापुरुष स्वयं भगवान को, खुद निराकार ब्रह्म को अपना अंग में, अपना प्रेम भक्ति साधना में प्राप्ति करके धरती धाम पर अति साधारण वेश में रहे होंगे, लेकिन वो किसी को नहीं बताएंगे। ये भविष्य मालिका शास्त्रों की सबसे इंटरेस्टिंग बातें हैं। वो जो महापुरुष हैं, वो किसी भी तरीके में किसी को भी नहीं बताएंगे कि मेरे अंग में स्वयं भगवान और खुद भगवान आए हैं और मैं खुद भगवान को प्राप्ति किया हूँ। ये बात और ये दिव्य संदेश वो हमारे भारतवासियों को नहीं बताएंगे। वो महागुप्त में रहने के लिए ही अपना डिसीजन लेंगे और फैसला लेंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में यहाँ पर लिखा गया है। वो भगवान को पाकर किसी भी हालत में नहीं बताएंगे कि मेरे अंग में स्वयं भगवान है। यही सबसे आश्चर्यचकित बातें हैं। हमारे पास कुछ होता है, कुछ रुपया और कुछ धनाढ़ व्यक्ति हम हो जाते हैं, कोई किताब वगैरह पढ़कर और मास्टरी हासिल करके ज्ञानी भी हो जाते हैं, कोई साधना सिद्धि करके पंडित हो जाते हैं। पंडित अपना पांडित्य को दिखाता है, ज्ञानी अपना ज्ञान को दिखाता है, और धनी अपना धन को दिखाने के लिए पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ महाधन है, जो एकमात्र महाधन है, ये सचराचर कोटि ब्रह्मांड की स्वयं ठाकुर जी जो हैं, वो महापुरुष, वो महाधन और खुद ठाकुर जी को अपना अंग में महाप्राप्ति करके हमारे भारतवर्ष में महागुप्त में रहने के लिए ही पसंद करेंगे और ऐसे ही रहेंगे। ये भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। वो किसी भी परिस्थिति में, दो परिस्थिति में, किसी भी हालत में वो इस महागुप्त बातें को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये भविष्य मालिका की बहुत ही आश्चर्यचकित बातें हैं। वो पाएंगे तो जरूर श्री भगवान जी को अपना अंग में, अपना महाप्रेम भक्ति साधना जोग में, लेकिन पाकर वो जगत उद्धार करेंगे, जगत को महाप्रलय से उद्धार करेंगे। भगवान खुद अपना पद्मपाद, वो महापुरुष की श्रीपाद जोग से, वो महापुरुष की श्रीपाद जोग से धरणी पर स्थापित करेंगे, चलेंगे, बुलेंगे, विहार करेंगे। इससे ही धरित्री माँ महाप्रलय से उद्धार हो जाएगा। ये भविष्य मालिका में महापुरुष अच्युतानंद दास जी की प्रसिद्ध मालिका पुस्तक अनादि संहिता में लिखा है कि भगवान आएंगे महागुप्त में, वो महापुरुष के अंग में, और आकर वही महागुप्त में ही पृथ्वी को उद्धार करेंगे पहले, इसके बाद वो प्रचार करेंगे अपना लीला खड़ा को दर्शन जोग जरिया में। तो यही
आश्चर्यचकित बातें यहाँ पर लिखा गया है। ठिकणा बेलरे मुह मुख थिबो काहाकू चिन्हा न देबू। जब वो निदान टाइम आएगा, भगवान की धराधाम में उपस्थिति होने का समय जो है, जिसको वो महापुरुष और गुरु ही जानते होंगे एकमात्र, क्योंकि उन्हीं के अंग में ही स्वयं भगवान रहे होंगे, लेकिन वो हम सभियों को नहीं बताएंगे, इसलिए कोई भी इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। वही 13 जन्म शरण भविष्य मालिका पुस्तकों में लिखा गया है कि स्वयं भगवान खुद ही वो महापुरुष के अंग में दर्शन देंगे और वो गुरु की अंग में ही दर्शन देंगे। दर्शन देकर वो महापुरुष और वो गुरु को प्रचार प्रसार करेंगे और प्रचारित करेंगे। सारा विश्व में वो गुरु को चिन्हाएंगे, लेकिन वो गुरु खुद अपना पहचान नहीं देंगे कभी भी, ना खुद का पहचान देंगे, ना उनका अंग में स्वयं भगवान ही है, ये बात भी बताएंगे। दोनों काम कुछ भी नहीं करेंगे। वो एक साधारण वेश में ही महागुप्त में रहे होंगे हमारे भारतवर्ष में, हम लोगों के बीच। यही महा कठिन बातें हैं उनको पहचानने के लिए, लेकिन खुद भगवान जो हैं, जो भक्त वत्सल है, वो भक्त के अंग से प्रकट होकर वो भक्त को हम मानव समाज को पहचानाएंगे, मानव समाज में उनका परिचय देंगे। वो भक्त के अंग से प्रकट होकर और दर्शन देकर स्वयं भगवान वो भक्त को हम सभियों को चिन्हाएंगे। ऐसा हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। जो बातें भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है वो पद्य छंद में लिखा गया है। तो मैं उड़ीसा से हूँ, इसलिए वो बातें को लाकर आप लोगों तक हिंदी में कन्वर्ट करके और ट्रांसलेट करके उसको समझाने में थोड़ा मुझे तकलीफ होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, इसलिए मेरे शब्द को कम गुरुत्व देना। और जो मैं तात्विक बातें आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, वही बातें को मेरे समझने के लिए कोशिश कीजिए। तो कल्कि अवतार के बारे में आप लोग मालिका अमृत चैनल से जरूर कुछ बातें जान सकेंगे, जिसके बारे में हमारे उड़ीसा की जो प्रवक्ता हैं वो सब नहीं बोल रहे हैं कि कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में क्या लीलामृत, क्या तात्विक रसामृत बातें बताया गया है हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका में। तो यहाँ पर बताया गया है कि ठिकणा बेलरे मुह मुख थिबो काहाकू चिन्हा न देबू। तो जब निदान टाइम आएगा और जब भगवान की धरा में मानव अंग में उपस्थित समय आएगा, तब वो महापुरुष यहाँ पर चुपचाप ही रहे होंगे और महागुप्त में रहे होंगे। वो किसी को भी अपना परिचय नहीं देंगे, ना उनका अंग में ही स्वयं भगवान है ये परिचय भी नहीं देंगे। तो भगवान को खुद प्रकट होना पड़ेगा, प्रकट होकर ही वो भक्त को परिचित कराएंगे मानव समाज में, और स्वयं भगवान भी अपना दर्शन देकर यहाँ पर प्रचारित होंगे। भक्त भगवान दोनों प्रचारित होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। प अक्षर ग्राम रे सबरपल्ली रे गोपीनाथ जही थिबे ठिकणा बेलकू प्रभु बाहरिबे जने दर्शन करिबे। तो यहाँ पर जो प अक्षर ग्राम के बारे में बताया गया है, ये कोई हमारे स्थूलाचार ग्राम के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है। जो मानव अंग आएंगे उन्हीं का अंग में, उन्हीं की अंग के बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। उनका नाम जो होगा वो प अक्षर से शुरू होगा, जिसको इंग्लिश में पी बोलते हैं, वो उड़िया में प अक्षर है। तो वो महापुरुष की नाम इंग्लिश में पी अक्षर से होगा और उड़िया में प अक्षर से होगा। ऐसा यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने वर्णन किए हैं। इसको प अक्षर ग्राम सिंबोलिकली बताए हैं और ठार गार में लिखे हैं। प अक्षर ग्राम में सबरपल्ली में जिसको बताया गया है यहाँ पर सबरपल्ली, सबर का मतलब ये है कि उनका पास और वो महापुरुष के पास सबर सबरी कड़ा रहा होगा। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र भक्ता सरवरी की
उचिष्ट तब खाए थे। ऐसे ही जब राम कल्कि राम के रूप में आएंगे, कल्कि राम अवतार होगा धरती धाम पर, खुद जगन्नाथ महाप्रभु जी कल्कि राम के रूप में आएंगे, तब वो सबरपल्ली में रहे होंगे, प अक्षर ग्राम में रहे होंगे। प अक्षर ग्राम का मतलब ये है कि वो महापुरुष का नाम प अक्षर से शुरू हो रहा होगा, और वो महापुरुष का नाम का जो पहला लेटर है वो हमारे उड़ीसा की प अक्षर से होगा, ऐसा वर्णन किया गया है। और सबरपल्ली जो बताया गया है वो सबर सबरी कड़ा में युक्त होकर धरती धाम पर जन्म हुए होंगे। भगवान खुद भक्त के अंग में रहेंगे, निराकार ब्रह्म भक्त के हस्त से भोजन करेंगे, इसलिए भक्त तो साकार रूप में रहे होंगे, नर स्वरूप होंगे, और निराकार उनका अंग में रहे होंगे। भक्त खाएंगे तो भगवान खाएंगे, इसलिए भक्त का उच्चिष्ट स्वयं भगवान भोजन करेंगे। भक्त भगवान एकाकार हो रहे होंगे और एकाकार हो चुके होंगे, फिर भी भक्त तो दृश्य में होंगे, भगवान अदृश्य में होंगे। भक्त भोजन करेंगे तो भगवान उनके साथ भोजन करेंगे। इसलिए भक्त जो हैं, जिनके अंग में स्वयं भगवान आएंगे, वो सबर सबरी कड़ा में युक्त होकर आएंगे, जैसे कि स्वयं भगवान उनके हस्त से भोजन करेंगे, उनका उच्चिष्ट भोजन करेंगे, इसलिए वो सबर सबरी कड़ा में आएंगे। सबरपल्ली के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। महापुरुष महातात्विक दर्शन में ये सब बातें लिखे हैं। गोपीनाथ जहीं थिबे यहाँ पर वर्णन किया गया है, वो सबरपल्ली में गोपीनाथ रहे होंगे। गोपीनाथ प्रभु श्री कृष्ण जी की एक नाम है, तो प्रभु श्री कृष्ण वो महापुरुष के अंग में रहे होंगे। वहां पर प्रभु श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप में आए होंगे, और वही ब्रह्म स्वरूप अंग में महाब्रह्म और महाप्रभु महाकृष्ण जिनको बोला जाता है, और निराकार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म जिनको बोला जाता है, वही वहां पर रहे होंगे। कोणा बेलू प्रभु बाहरिवे जने दर्शन करिवे, तो जब उनका टाइम होगा, जब उनका समय आएगा, तब स्वयं भगवान महापुरुष की अंग से निकलकर जन समाज को दर्शन देंगे, दर्शन देकर खुद अपना परिचय देंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये जो दर्शन लीला है, सारा विश्ववासी दर्शन करेंगे। वो महापुरुष के अंग में ही स्वयं भगवान की दर्शन लीला होगा। वो महापुरुष जो है, उनका जो नाम होगा वो प अक्षर से शुरू होगा। वो महापुरुष सबर सबरी कड़ा युक्त होकर धरती धाम पर जन्म लिए होंगे, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। लेकिन वो महापुरुष अति साधारण रूप में रहे होंगे। भगवान को प्राप्ति करके भी अपना श्रीमुख में कभी नहीं बोलेंगे कि मेरे अंग में स्वयं भगवान है, इसलिए भगवान को दर्शन देना पड़ेगा। भक्त के अंग में स्वयं भगवान की दर्शन लीला होगा। सारा विश्ववासी वो महापुरुष के अंग में स्वयं भगवान को दर्शन करके ही वो महापुरुष को पहचानेंगे और स्वयं भगवान को भी। ऐसा यहाँ पर उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है, सारे बातें लिखा गया है। हम लोग जरूर कोशिश करेंगे आप लोगों तक सब बातें निष्काम और निस्वार्थ मार्ग में पहुंचाने के लिए। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।